चलो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है उन्माद निदानम। ठीक है। उन्माद जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, उन प्लस मद। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो दोष हैं वो कहाँ जाएंगे, उन मतलब ऊपर की तरफ जाएंगे। तो दोष उन्मार्गामी होकर मन में विभ्रम उत्पन्न करते हैं। मनोवह स्रोतस की व्याधि है उन्माद। तो उन्माद का मतलब क्या है, इसमें क्या होगा, जो दोष हैं वो उन्मार्गामी होंगे और मन में विभ्रम उत्पन्न करेंगे। ये है उन्माद का मतलब। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्माद के भेद 5 होते हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और आगंतुज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। अब बहुत बार आप लोग कंफ्यूज होते होंगे कि उन्माद के 5 भेद हैं या अपस्मार के 5 भेद हैं, उन्माद आगंतुज है कि अपस्मार आगंतुज है। तो इसको देखो, ऊ उन्माद, तो ये ऊ से अ बन जाएगा, तो इसमें आगंतुज भेद आता है। और अपस्मार अ से स्टार्ट होता है तो इसका आगंतुज भेद नहीं है। तो इस तरीके से इसको याद रखना कि अपस्मार जो है वो अ से स्टार्ट हो रहा है, उसका आगंतुज भेद नहीं है। उन्माद का आगंतुज भेद होता है। अपस्मार सिर्फ 4 टाइप्स का होता है, उन्माद 5 टाइप्स का होता है, एक आगंतुज ऐड हो जाता है। अब इसके क्या निदान है। जो डरपोक होते हैं, दुखी मन के होते हैं, जिनके दोष बढ़े हुए होते हैं, मलिन विकृत पदार्थों का सेवन करते हैं, मतलब जो खाना है वो सड़ा गला खाते हैं, ठीक तरीके से नहीं खाते हैं, अनुचित भोजन खाते हैं, आहार विधि विधान के विपरीत खाते हैं। अब आहार विधि विधान क्या होता है, ये हम अभी विमान स्थान चैप्टर 1 रस विमान में देखेंगे। तांत्रिक अनुष्ठानों को विपरीत ढंग से करते हैं। ठीक है, शरीर में होने वाले कार्यों को अस्वाभाविक प्रकार से करते हैं, मतलब चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, ये सब जो बेसिक एक्टिविटीज़ होती है हमारी, वो ठीक तरीके से नहीं करते हैं। शरीर क्षीण हो जा जो शरीर है वो क्षीण है किसी का, मनोबलहीन है, मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो बिल्कुल नहीं है। मन पर कोई आघात होता है, मतलब मन पर कोई आघात होता है मतलब कोई बहुत बड़ा शौक लग गया हो किसी को, कोई बहुत होता है किसी किसी की लाइफ में, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। काम, क्रोध, लोभ, हर्ष, मानसिक श्रम, शोक, चिंता आदि से प्रताड़ित हो जिनका मन, तो ये सब उन्माद के निदान हैं। ठीक है, मनोवह स्रोतस की व्याधि है तो सारे निदान ऐसे ही होंगे। अब इसकी संप्राप्ति क्या है, सारे निदानों से, निदान सेवन से दोष प्रकोपित होते हैं, हृदय में विकार उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हृदय का मतलब मस्तिष्क से भी है। ठीक है, मस्तिष्क जो है उसको भी यहाँ पर हृदय का मतलब माना जाता है, लेकिन श्लोक में हृदय लिखा है तो हमें हृदय ही याद रखना है। तो सारे निदानों के सेवन से दोष प्रकोपित होंगे, हृदय में विकार उत्पन्न करेंगे, फिर वो मनोवह स्रोतों में आवृत होते हैं और फिर उन्माद उत्पन्न करते हैं। तो याद रखना है कौन सा स्रोतस है, मनोवह स्रोतस। उन्माद और अपस्मार मनोवह स्रोतस की व्याधियाँ हैं, दोनों ही व्याधियाँ मनोवह स्रोतस की हैं। तो इसमें क्या आएगा, मनोवह स्रोतस में आवृत होगा और उन्माद उत्पन्न होगा। उसके बाद आगे आता है उन्माद के प्रत्यात्म लक्षण। प्रत्यात्म मतलब कि आत्म लक्षण जो होते हैं, मतलब कौन सी ऐसी बिल्कुल मैंडेटरी चीज़ें हैं जो उन्माद में मिलेंगी ही मिलेंगी। तो 9 चीज़ें बताई है, 9 भाव हैं, वो याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होने चाहिए। तो सबसे पहले आता है मन विभ्रम होगा। मन विभ्रम मतलब कि जो भी सोचने समझने की चीज़ें हैं ना, मतलब जैसे जनरली वो जो सोचता है वो नहीं सोचेगा, कुछ फालतू की चीज़ें सोचने लग जाएगा किसी फालतू के टॉपिक पे जो है भी नहीं, तो वो मन विभ्रम। बुद्धि विभ्रम में क्या होगा कि जो सही है उसको गलत समझेगा, जो गलत है उसको सही समझेगा, जो सच है उसको झूठ लगेगा, जो झूठ है उसको सच लगेगा, तो बुद्धि विभ्रम हो जाएगा। संज्ञा विभ्रम मतलब क्या होता है कि अगर संज्ञा मतलब जैसे उसको हम बोलेंगे ना कि ये बॉटल है, तो उसको समझ में नहीं आएगा कि बॉटल क्या होता है। ठीक है, तो अगर उस और किसी व्यक्ति का नाम लेंगे कि ये पर्सन है, तो वो नहीं पहचान पाएगा कि ये चीज़ है, तो संज्ञा विभ्रम हो जाएगा। उसके बाद आता है ज्ञान विभ्रम। ज्ञान मतलब कि उसको बेसिक चीज़ें जो ज्ञान होता है, जैसे आग गर्म होती है तो उसको नहीं पता चलेगा कि आग गर्म है, वो आग में जाकर हाथ डालेगा तो उसको समझ नहीं आएगा, ये होता है ज्ञान विभ्रम। फिर स्मृति विभ्रम मतलब जो चीज़ें हैं वो सब भूल जाएगा, कुछ भी अच्छी चीज़ें हैं, पुरानी चीज़ें, उसको कुछ भी याद नहीं रहेंगी। फिर आता है एक भक्ति विभ्रम। भक्ति विभ्रम मतलब कि इच्छा जो होती है, तो पहले वो कुछ और
मतलब उन्माद होने से पहले उसकी कुछ इच्छाएं थी कि मुझे ये करना है, ये बनना है। अब उन्माद होने के बाद उसकी वो इच्छाएं नहीं रहेंगी या कुछ दूसरी इच्छाएं रहेंगी, वो चीज़ें उसको पसंद नहीं आएंगी, तो वो भक्ति विभ्रम हो जाएगा। फिर शील विभ्रम। विभ्रम मतलब कि पहले बहुत शांत स्वभाव का होगा, फिर अब बहुत क्रोधी हो जाएगा, बहुत गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, ये शील विभ्रम होता है। फिर आता है चेष्टा विभ्रम। चेष्टा मतलब होता है कि जो भी उसकी नॉर्मल जो आचार रहता है, नॉर्मल जो चेष्टा है, मतलब तुम ये समझ सकते हो कि जो भी चलना फिरना, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चेष्टाएं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं बेसिकली, वो सब गलत तरीके से करेगा, ठीक से नहीं करेगा, तो वो चेष्टा विभ्रम। फिर आचार मतलब होता है कैरेक्टर। तो कैरेक्टर कैसा हो जाएगा, पहले पवित्र रहता था, अच्छे से क्लीननेस मेंटेन करता था, हाइजीन मेंटेन करते हैं हम लोग, नहाते वगैरह हैं, तो आचार विभ्रम हो जाएगा, मतलब बहुत गंदे तरीके से रहना उसको पसंद होगा, और है ना गलत काम करना पसंद होगा, तो ये आचार भी उसका विभ्रम हो जाएगा। तो ये 9 चीज़ें हैं जो याद होनी चाहिए। मन विभ्रम होगा, बुद्धि विभ्रम, संज्ञा विभ्रम, ज्ञान विभ्रम, स्मृति विभ्रम, भक्ति, शील, चेष्टा और आचार विभ्रम। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है उन्माद में, और ये उन्माद के प्रत्यात्म लक्षण है। उसके बाद आता है पूर्व रूप। सबसे पहले पहले आता है चक्षुषो राकुलता। ठीक है, चक्षुषो राकुलता मतलब होता है आँखों में व्याकुलता रहेगी, मतलब आँखें इधर उधर मटकती रहेंगी। अब चक्षुषो व्याकुलता, ये सेम पूर्व रूप, सेम कोटेशन दूसरे एक और रोग में आता है। ये आप लोग मुझे बताना कि कौन से रोग में आता है। ठीक है, उसके बाद आता है स्वनः काणयो, कानों में शब्द होना, मतलब कुछ भी टिनिटस जैसा, जैसे कानों में कुछ भी आवाज़ें सुनाई देंगी। संततः लोमहर्ष, मतलब कंटिन्यू बार बार रोमहर्ष होता रहेगा, रोमांच होता रहेगा। फिर उन्मत्त चिंतत्वम, जो चित्त रहेगा वो उन्मत्त रहता है, इम्पॉर्टेंट पूर्व रूप है उन्माद का। फिर उदर्दित्वम, उदर्दित्वम मतलब चकते उत्पन्न होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, उन्माद के पूर्व रूप हैं ये। अर्दित आकृतिकरणम, अर्दित मतलब होता है फेशियल पैरालिसिस। तो किसी को अगर फेशियल पैरालिसिस हो जाता है तो उसका चेहरा कैसे टेढ़ा हो जाता है, वैसे ही उन्माद में भी टेढ़ा हो जाएगा पूर्व रूप में। स्वप्ने च अभीक्षणम दर्शनम, स्वप्न में जो सपना होगा उसमें उसको अभीक्षण चीज़ें दिखाई देंगी। अभीक्षण मतलब कि विकृत चीज़ें दिखाई देंगी, अजीबोगरीब। ठीक है, भ्रांत चलितान अवस्थितानाम रूपाणाम अप्रशस्तानाम च। भ्रांत, भ्रांत मतलब कि हिलती डुलती, चलती फिरती चीज़ें, अस्थिर चीज़ें, अव्यवस्थित चीज़ें, इस टाइप के रूप उसको सपने में दिखाई देंगे। जो अप्रशस्त होंगे मतलब बिल्कुल बहुत बुरे होंगे, इस टाइप के उसको सपने आएंगे पूर्व रूप में। उसके बाद आता है तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिन पे स्टार मार्क लगा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस वगैरह में यही कोटेशंस पूछे जाते हैं कि ये किसका पूर्व रूप है, किसका लक्षण है, तो याद रखना। तिल पीड़क चक्र अधिरोहणम मतलब होता है कि जो कोलू होता है, कोलू का बैल जो गोल गोल घूमता है, तो उसमें उसको ऐसा फील होगा कि मैं उस पर चढ़ा हुआ हूँ, इस टाइप की चीज़ें उसको फील होंगी। उसके बाद वात कुंडलिका भीष्म उन्मथम निमंजन च, इसका मतलब है कि बवंडर आदि जो भी साइक्लोन्स वगैरह चलते हैं, उसको ऐसा लगेगा कि मैं उसमें इधर उधर फेंका जा रहा हूँ, हवा मुझे इधर से उधर फेंक रही है, इस टाइप की उसे चीज़ें फील होंगी, सपने आएंगे, ये सब चीज़ें होंगी। ये सब उन्माद के पूर्व रूप हैं। उसके बाद आता है वातज उन्माद के लक्षण। अब वातज उन्माद में क्या होगा, परिसरणम जस्रम, इसका मतलब होता है कि उसको जो वातज उन्माद हो जाएगा अगर किसी को, तो क्या लक्षण होंगे कि वो हमेशा चलता फिरता रहेगा, मतलब हाइपर एक्टिव रहेगा, एक जगह बैठेगा नहीं, इधर से उधर कंटिन्यू से चलना है। फैन आगमनम आस्यात, मुख से कैसा, मुख से फेन आगमन होगा, मतलब झाग निकलेगी। वातज उन्माद का लक्षण है, बेसिक लक्षण है। अभीक्षणम, बेवजह ही क्या होगा, स्मित हासित, मतलब बेवजह स्माइल करेगा, हंसेगा, नाचेगा, गाना गाएगा, बाजे बजाएगा, तो ये सारी चीज़ें बेवजह करने लगेगा। उसके बाद यानम अयाने, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब देखा भी होगा तुम लोगों ने कुछ लोगों को, जो जैसे बच्चे नहीं होते हैं कि किसी भी चीज़ पे बैठ के उसको ऐसे आवाज़ करते हुए गाड़ी चलाते हैं कि हटो हटो मेरी गाड़ी आ रही है, तो ये जो वातज उन्मादी होगा ये भी इसी टाइप की चीज़ें करेगा कि जो सवारी नहीं है उस पर भी बैठ कर उसको चलाएगा। ठीक है, इस टाइप की हरकतें करेगा। अलंकरणम
अनअलंकारी के द्रव्य। इसका मतलब जो आभूषण नहीं है उनसे भी वो आभूषण समझकर खुद को सजाने की कोशिश करेगा। मतलब जैसे पेपर के नेकलेस वगैरह ईयरिंग्स बना लेगा और खुद को सजाने की कोशिश करेगा। ये भी वातज उन्मादी के लक्षण है। लोभश्च अभ्यव आहारेष्व अलब्धेषु। इसका मतलब कि जो खाने के लिए नहीं है उसे वो खाने की इच्छा होगी। अगर हम बोलेंगे कि अभी दाल चावल बने तो बोलेगा नहीं मुझे बिरयानी खानी है, मुझे तो ये वाली सब्ज़ी खानी है। तो जो अवेलेबल है उसे वो नहीं खाना, उसे कुछ और खाना है। और जो अवेलेबल नहीं है उसे वो खाना है। और यहाँ पर जो अवेलेबल है वो उसका तिरस्कार करेगा, मतलब मात्सर्यम, मतलब कि उसे वो पसंद नहीं आएगा। वो उसे बोलेगा ये मुझे बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ये तो बहुत बुरा है। तो ये इस टाइप की चीज़ें करेगा वातज उन्मादी। उसके बाद आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्पिंडित अरुण अक्षता। आंखें जो हैं उत्पिंडित मतलब बाहर की तरफ उभरी हुई आंखें होंगी और अरुण वर्ण की होंगी। ऐसा ही सेम लक्षण हम वातज अपस्मार में पढ़ेंगे। उसमें आता है उत्पिंडित ताक्ष, मतलब उसमें सिर्फ इसमें अरुण अक्ष आता है, मतलब जो आँखें हैं वो अरुण वर्ण की होंगी और उत्पिंडित होंगी, मतलब उभरी हुई होंगी। उसमें आता है उत्पिंडिताक्ष, मतलब सिर्फ और सिर्फ आँखें उभरी हुई होंगी, अरुण वर्ण की नहीं होती हैं वातज अपस्मार में, सिर्फ उभरी हुई होती हैं। तो ये हल्का सा डिफरेंस आता है, वो वातज अपस्मार का लक्षण है, ये वातज उन्माद का लक्षण है, तो याद रखना। उसके बाद बेसिक चीज़ें होंगी, दूसरों से ईर्ष्या करेगा, शरीर कृश और कठोर होगा, वाद शामक आहार विहार के विपरीत आहार विहार अनुकूल नहीं पड़ेंगे। मतलब जो भी चीज़ें वादशामक नहीं है, सिर्फ वादशामक आहार ही उसे सूट करेंगे, उसे पसंद आएंगे, अदरवाइज कोई भी दूसरी चीज़ें उसे अच्छी नहीं लगेंगी। उसके बाद आता है पित्तज उन्माद के लक्षण। अमर्ष, अमर्ष मतलब होता है उद्वंत हो जाएगा और असहनशील हो जाएगा, मतलब बिना कारण ही बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगेगा, चिढ़ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें होंगी, क्रोध। उसके बाद संरंभश्च अस्थाने, बहुत ही भयंकर आडंबर करता है। आडंबर मतलब कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना। देखा होगा तुमने ये भी बहुत लोगों में कि बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, मतलब छोटी सी बातें और एकदम मारने कूटने पे आ जाते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें। शस्त्र, शस्त्र, लोष्ट्र, लोष्ट्र मतलब होता है मिट्टी का जो गोला होता है, ढेला होता है। कशा मतलब होता है कोड़े। काष्ठ लकड़ी, मुष्टि मतलब मुट्ठी, ठीक है। भिर्मिहननम, स्वेशाम परेशाम, स्वेशाम मतलब खुद को, परेशाम मतलब या दूसरों को, खुद को या दूसरों को मारेगा। तो इन सब चीज़ों से क्या करेगा, खुद को मारने की कोशिश करेगा या अपने लोगों को ही मारने की कोशिश करेगा या पराये लोगों को मारने की कोशिश करेगा। तो ये भी पित्तज उन्मादी के लक्षण है। अभिद्रवणम, अभिद्रवणम मतलब होता है, मतलब कि भागता रहेगा, इधर से उधर दौड़ेगा। तो ये होता है अभिद्रवणम। उसके बाद प्रच्छाय, छाया, शीत उदक, ठंडा पानी या अन्न, अभिलाषा, उसको इच्छा होगी क्योंकि पित्तज उन्मादी है तो उसको हमेशा गरम गरम फील होगा, अंदर से जलन होती रहेगी, तो उसे ठंडी ठंडी चीज़ें खाने पीने की और छाया रहे जहाँ पे ठंडा माहौल रहे वो चीज़ें उसे पसंद आएंगी, अच्छी लगेंगी। बार बार शरीर का तापमान बढ़ जाएगा, ठीक है। पित्तज उन्माद है, बेसिक लक्षण है। आंखें ताम्र हरी हरिद्रा वर्ण की फूली हुई रहेंगी। पित्त शामक पदार्थों से विपरीत पदार्थों का सेवन अनुकूल नहीं पड़ेगा। उसके बाद आता है कफज उन्माद। कफज उन्माद में आता है इस टाइप, ये कफज उन्मादी तो तुमने देखे होंगे। देखो क्या लक्षण है इसके। स्थानम एक देशे, एकांत में बैठा रहेगा। कभी कभी हमारी क्लास में भी कोई बच्चे होते हैं जो हम, मतलब देखो वो कैसे होते हैं कि हमेशा अकेले बैठे रहेंगे, ना किसी से बात करेंगे, ना हाय हेलो करेंगे, और उन्हें अगर सब लोग आके बैठ भी जाएंगे ना उसके पास तो उठ के चला जाएगा, उसे एकांत ही अच्छा लगेगा। तो एकांत में बैठना, ठीक है। तुषड़िम भाव मतलब हमेशा शांत और चुपचाप रहना, ठीक है। अल्पश्च चक्रमणम, चक्रमणम मतलब चलना फिरना, तो ये सब कम करेगा, ये भी कफ का लक्षण है, बेसिक, ठीक है। फिर लालाशी घ्राण स्त्रवणम, मुख से लाल और नासिका से नासामल हमेशा निकलता रहेगा। उसके बाद रहस्य कामता मतलब हमेशा अकेले रहना पसंद करेंगे। शौच द्वेष, सफाई साफ सफाई ये सब उन्हें पसंद नहीं आएगा, द्वेष होगा इससे, ठीक है। स्वप्न नित्यता, बहुत ज़्यादा सोते रहेंगे, हमेशा ही सोते रहेंगे। शव्यथु रानने, मुख पर हमेशा शोथ उत्पन्न रहेगा, शोथ रहेगा, स्वेलिंग रहेगी चेहरे पर। तो ये कफज उन्माद के लक्षण है। उसके बाद आता है आंखें सफ़ेद रहेंगी, निश्चल कीचड़ भरी रहेगी, ठीक है। उसके बाद कफ शामक आहार विहार के विपरीत पदार्थों का सेवन अनुकूल नहीं होगा, बेसिक है। उसके बाद आता है त्रिदोषज उन्माद। इसमें आता है असाध्यम च अक्षते। जो त्रिदोषज उन्माद है वो असाध्य है। बाकी जो तीनों हमने देखे वात पित्त कफज, ये तीनों फिर भी साध्य होते हैं, इन्हें हम ठीक कर सकते हैं।
हल्का फुल्का संशोधन देते हैं तो पेशेंट फिर बेटर होने लगता है। लेकिन त्रिदोषज उन्माद असाध्य होता है, इसकी चिकित्सा नहीं करनी है। उसके बाद दोषज उन्मादों का लक्षण, वात पित्त कफ साध्य हैं, इनकी चिकित्सा कैसे होगी? स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन निरु अनुवासन नस्य, पूरे पंचकर्म होंगे। स्नेहन स्वेदन होगा, धूम अंजन मालिश लेप सब कुछ हो सकता है। अब ये वाली चिकित्सा देखो, मारना, बांधना, डराना, आश्चर्य उत्पन्न करना, उपवास करना, शिरावेद करना, ये सब भी उन्माद की चिकित्सा है, याद रखना। ये सब उन्माद की चिकित्सा होती है। फिर भोजन विधानम च यथास्वम युक्तया, और हमें उसे खाना कैसे देना है? जो भी चिकित्सा के निदानों के विपरीत हो उसका प्रयोग करना है। मतलब जिन रीजंस की वजह से उन्माद उत्पन्न हुआ है उससे ऑपोजिट चीज़ें हमें उसे युक्तिपूर्वक खिलानी है। उसके बाद आता है आगंतुज उन्माद। इसका निदान क्या बताया है? प्रज्ञापराध। ठीक है, प्रज्ञापराध आगंतुज उन्माद का रीज़न होता है। अब इसके पूर्व रूप क्या होंगे? देवता, गौ, ब्राह्मण, महर्षि आदि को मारने पीटने में रुचि होगी। मतलब उसे हमेशा मन करेगा कि मैं ये देवता, गाय, ब्राह्मण, महर्षि इन सबको मारूं। क्रोध उभरता है, बार बार क्रोध आने लगेगा। दूसरों को हानि पहुंचाने की प्रवृत्ति होगी, बेचैनी होगी, ओज, वर्ण, बल, कांति का ह्रास हो जाएगा और स्वप्न में देवता आदि ये सब डांटते हैं आकर। तो ये सारी चीज़ें होंगी आगंतुज उन्माद के पूर्व रूप में। ठीक है, आगंतुज उन्माद मतलब एक तरह से ये समझ सकते हो कि किसी के अंदर भूत प्रेत पड़ जाता है तो कैसी चीज़ें होने लगती हैं, वही आगंतुज उन्माद है। मतलब बाहरी रीजंस की वजह से उत्पन्न हो रहा है, अंदर दोषों के डिसबैलेंस होने से उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है इसके आक्रमण, मतलब कैसे आक्रमण होता है, कैसे आगंतुज उन्माद उत्पन्न होता है। ठीक है, तो जो देव लोग हैं उनकी दृष्टि से, देखने मात्र से, मतलब अगर कोई देवता है, कोई देव है, उन्होंने सिर्फ देख लिया उनकी दृष्टि से तो आगंतुज उन्माद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, महर्षियों, अभिशपंत, मतलब जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो आप्त पुरुष हैं, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, महर्षिगण, ये लोग शाप दे दें, ठीक है, कर्ज कर दें, तो इससे भी आगंतुज उन्माद उत्पन्न हो जाता है। फिर पितरो दर्शयन्ते, जो पितर होते हैं, मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं पितर, ठीक है, वो अपने आप को दिखाकर, सिर्फ अपने आप को हमारे सामने दिखाएंगे, जैसे सपने में या नॉर्मल किसी को फील होगा, तो अगर उनको देखने मात्र से क्या हो जाएगा, खुद को दिखाकर आगंतुज उन्माद उत्पन्न करवाते हैं। स्पर्शन तो गंधर्वा, जो गंधर्व हैं वो स्पर्श कर कर आगंतुज उन्माद उत्पन्न करवा देते हैं। फिर यक्ष जो है वो शरीर में प्रविष्ट होकर जो आगंतुज उन्माद है उसको उत्पन्न करवाते हैं। और जो राक्षस हैं वो कच्चे मांस आदि की गंध सुंघाते हुए आगंतुज उन्माद उत्पन्न करवाते हैं। और पिशाच जो हैं वो अपनी सवारी बनाकर उसे चलाते हुए, मतलब वो क्या करेंगे, रोगी को अपने ऊपर बिठाकर इधर उधर घुमाएंगे तो उसे आगंतुज उन्माद उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये आक्रमण है कि कैसे आगंतुज उन्माद उत्पन्न होता है। उसके बाद आता है लक्षण, बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। ठीक है, अत्यात्म बल, वीर्य, पौरुष, पराक्रम, ग्रहण, धारण, स्मरण, ज्ञान, वचन, विज्ञान आदि। क्या होगा, देखो, जो भी अगर किसी के अंदर जैसे नॉर्मल भूत वूत पड़ जाता है, भूतो उन्माद बोलते हैं उसे, उसमें क्या, वो भी आगंतुज उन्माद ही है। अब उसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है, जैसे समझ लो किसी के अंदर कोई आत्मा घुस गई, तो वो है ना डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में बात करने लगता है, जो उसे बचपन से सिखाई भी नहीं गई हैं, उसे पता भी नहीं है, पर वो पूरी प्रॉपर उसमें बातें करता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, बल, पौरुष, ग्रहण, धारण, स्मरण, ये सारी चीज़ें ना बढ़ जाती हैं, मतलब वो नॉर्मल ह्यूमन से बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वो सब होने लगेंगी, ये आगंतुज उन्माद का लक्षण होता है। ठीक है, उसके बाद आता है अनियतश्च उन्माद काल। अनियतश्च मतलब कोई भी फिक्स टाइम नहीं रहेगा उन्माद आने का, कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। जो भी उनका ज्ञान रहेगा, स्मरण शक्ति रहेगी, बात करने का तरीका रहेगा, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बल भी बहुत, जो बल होता है, ताकत, वो भी बहुत बढ़ जाती है, उठा के चीज़ें पटकने लगते हैं, जो नॉर्मल, अगर वो नॉर्मल ह्यूमन बींग है तो नहीं उठा सकता, वो चीज़ें नहीं कर सकता, जो आगंतुज उन्माद होने पर या भूतोन्माद होने पर वो करने लगता है। ठीक है, भूतोन्माद के भेद 8 होते हैं, 8 प्रकार के बताए हैं आचार्य चरक ने, चिकित्सा स्थान में बताए, यहाँ पर नहीं बताए। तो ये सारे आगंतुज उन्माद के लक्षण हैं। उसके बाद कोई काल फिक्स नहीं होगा, कभी भी जो उन्माद है उसका वेग आ सकता है। भूतोन्माद के प्रयोजन, अब जो भूतोन्माद होता है वो 3 ही रीज़न से होता है, या तो हिंसा करना होता है उसका प्रयोजन, या रति मतलब होता है प्रेम या काम इच्छा पूर्ति,
वो होता है ना कि प्यार में लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मुझे ये नहीं मिला तो अब मैं मर रहा हूँ या मर रही हूँ, तो उस टाइप की चीज़ें। अभ्यर्चन मतलब पूजा करवाना, खुद को इम्पोर्टेंस दिलवाना। तो ये 3 उनके पर्पस होते हैं। प्रयोजन मतलब उनके पर्पस क्या है होने के भूतोन्माद के, तो 3 चीज़ें होती हैं, हिंसा करना, रति और अभ्यर्चन। हिंसा करना जो है वो असाध्य है, ठीक है। असाध्य क्यों है? क्योंकि हिंसा करने में क्या होगा, जो भी उन्मत्त व्यक्ति होगा, उन्मादी जो होगा, आगंतुक उन्मादी, अगर उसका प्रयोजन हिंसा करना है तो वो क्या करेगा, खुद के प्राण लेने की कोशिश करेगा। सारी चीज़ें ऐसे करेगा, जल में जाकर कूद जाएगा, नदी में जाकर, या आग में जाकर कूद जाएगा, ठीक है, या किसी भी शस्त्र से खुद को मारने पीटने की कोशिश करेगा, खुद को मतलब प्राण नाश करने की कोशिश करता है, तो ये असाध्य होता है, इसे हम ठीक नहीं कर सकते। रति और अभ्यर्चन ये दोनों साध्य होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चिकित्सा कर सकते हैं, तो अब भूतोन्माद है तो चिकित्सा भी वैसी होगी, मंत्रों का प्रयोग होगा, औषधि प्रयोग होगा, मणि धारण, मांगलिक कार्य, बलि, होम, नियम, व्रत, उपवास, प्रणाम करना, स्थान का परित्याग करना, मतलब जहाँ पे रह रहा है उसको बोलेंगे अपनी जगह चेंज कर लो। तो ये सारी पूजा पाठ वाली जो भी चिकित्साएं होंगी वो किस में होंगी, रति और अभ्यर्चन में। उसके बाद लास्ट में आता है निज और आगंतुक का संबंध। अगर जो निज है, जो वात पित्त कफ से हुआ है, वो असाध्य है, मतलब कि त्रिदोषज उन्माद किसी को उत्पन्न हुआ है, और साथ में आगंतुक उन्माद भी असाध्य, हिंसा करना वाला उत्पन्न हुआ है। दोनों ही असाध्य हैं, निज में कौन सा, त्रिदोषज, और आगंतुज में हिंसा वाला, तो दोनों असाध्य हैं। तो जो इन दोनों का संसर्गज उन्माद होगा किसी पर्सन में, तो वो भी असाध्य होगा, मतलब कि भूतोन्माद भी हो गया है और तीनों दोष भी कुपित हो गए, वात पित्त कफ कफ। तो सन्निपातज उन्माद भी हो गया है और भूतोन्माद भी हो गया है। भूतोन्माद में भी कौन सा वाला हुआ है, हिंसा वाला, तो दोनों ही असाध्य हैं। तो उस पर्सन का संसर्गज उन्माद जो नॉर्मल दोनों को मिलाकर भी असाध्य होगा, उसकी चिकित्सा नहीं कर सकते। और अगर निज वाला साध्य है, मतलब कि भूतोन्माद हो गया, हिंसा वाला असाध्य, और उसके बाद वात पित्त कफ, तीनों में से कोई भी एक हो गया, वातज उन्माद हो गया समझ लो, और हिंसा करना वाला, तो इसमें क्या होगा, साध्य और असाध्य का संसर्ग होकर भी वो असाध्य ही होता है। और दोनों अगर साध्य है, मतलब सिर्फ एक ही दोष वाला उन्माद हुआ है और रति या अभ्यर्चन वाला भूतोन्माद हुआ है, दोनों ही साध्य हैं, तो संसर्गत जो उन्माद होगा वो भी साध्य होगा। तो चिकित्सा भी हमें पर्सन की कैसे करनी है, दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के करनी है। दोनों चीज़ों को मतलब निज उन्माद भी देखना है और आगंतुक उन्माद भी हमें देखना है। तो दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हमें चिकित्सा करनी है। उसके बाद इसमें लास्ट में बुक में एक और चीज़ें दी हुई हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझा देती हूँ। आगंतुक उन्मादों का कारण स्वकर्म। आगंतुक उन्माद जो होते हैं, इसका ब्लेम हमें, इसका जो हम किसी के ऊपर थोप देते हैं ना कि ये तो राक्षसों की वजह से हुआ है, देवताओं की वजह से हुआ है, पितरों की वजह से हुआ है, ग्रहों की वजह से हुआ है, तो ऐसा नहीं है। उन्होंने बोला है कि अगर आगंतुक उन्माद भी हुआ है तो खुद के ही कर्मों की वजह से हुआ है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि प्रज्ञा अपराध, आगंतुक उन्मादों का रीज़न क्या है, प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध में क्या आता है, वाणी मन शरीर का अतियोग, अयोग, मिथ्या योग। तो ये खुद के ही कर्म हैं जिनकी वजह से आगंतुक उन्माद होता है। और उसके बाद जो देवता पितर राक्षस हैं वो हमें क्या करते हैं, इसका फल भोगने के लिए दे देते हैं, मतलब वो हमें परेशान करते हैं। उसके बाद गलती हमारी होती है, इन्हीं मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि जो भी इनिशिएशन होता है, जो इनिशिएट कर रहे हैं हम चीज़ों को, वो हम खुद कर रहे हैं, रीज़न हम खुद हैं। तो दूसरों पे ब्लेम मत डालो, ठीक है, प्रज्ञा अपराध मत करो। उसके बाद आता है सुख दुख का कर्ता स्वयं मनुष्य है। तो जो भी सुख है दुख है वो हम खुद ही अपने लिए क्रिएट करते हैं। अगर तुम सारी चीज़ों का सम्यक योग रखोगे तो हमेशा सुखी रहोगे, और अगर गड़बड़ करोगे चीज़ों में तो हमेशा दुखी रहोगे। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सुख आ रहा है, कोई भी दुख आ रहा है, तो उसका कारण तुम खुद ही हो। अच्छे मार्ग पर चलो, और उसके बाद फिर किसी भी देवता से, किसी भी ग्रह से, किसी भी पितर से, किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम सही हो तो तुम्हें कभी कोई परेशान नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम इनिशिएट करोगे चीज़ों को, निदानों का सेवन करोगे, तो फिर तुम्हें डरने की ज़रूरत है, और फिर ये सारी चीज़ें तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएंगी। तो बेसिकली सब कुछ हमारे हाथ में है, हम ही अपने सुख और दुख के करता है, हम ही क्रिएट करते हैं सारी चीज़ें। तो ये सब नहीं करना है, सारी चीज़ों का परित्याग करो और सब सही रास्ते पे चलो, ठीक है।
और यहाँ पर याद रखना, उन्माद में वात पित्त कफ के साथ रज और तम मानसिक दोष भी प्रकोपित होते हैं, ये चीज़ याद रखना। और उन्माद का मतलब दोषों का उन्मादगामी होकर मन को विभ्रम उत्पन्न करता है। अपस्मार में क्या होगा, स्मृति या बुद्धि जो है उसका नाश हो जाएगा, बुद्धि का नाश होगा अपस्मार में। और उन्माद में क्या हो रहा है, विभ्रम उत्पन्न हो रहा है। विभ्रम शब्द मतलब उन्माद, और अगर किसी चीज़ का नाश हो रहा है, विभिन्न चेष्टाएं हो रही हैं, तो वो अपस्मार में आता है। वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। और 9 प्रत्यात्म लक्षण बताए हैं उन्माद के, वो भी पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर किसी को ये नोट्स चाहिए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप की लिंक है, व्हाट्सअप नंबर है, तो मुझसे ले सकते हो। चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।